जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं क्षार के बारे में। देखिए यानी कि इससे पहले की वीडियो में हम जो था यानी कि एसिड के बारे में टोटल बता ही दिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग समझते हैं यानी कि जो बेस होता है वह क्षार आखिरकार होता क्या है। देखिए सबसे पहले जो क्षार होता है यह भी एक तरफ से यौगिक ही होता है। देखिए यौगिक कहने का मतलब पदार्थ या जो यौगिक होता है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिल करके बनता है। जिस तरफ से यानी कि कोई भी मान लीजिए दो पदार्थ है, दो लिक्विड हैं, यानी कि एक ठो मान लीजिए गंदा पानी है, एक ठो साफ पानी है, दोनों जब आपस में मिला देंगे तब वह क्या बनता है, एक तरफ से यानी कि यौगिक बनता है। तो फिर यह क्षार भी जो होता है यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। देखिए क्षार जो होता है यह भी क्या है यानी कि एक तरह से जल में विलय होता है, यानी कि जल में घुल जाता है। लेकिन यह वह जो होता है जल में OH रेलायन देता है, यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। देखिए हाइड्रॉक्सिल आयन देने से क्या है यानी कि इसको जो है OH रेलायन कहने मतलब कि माइनस में देता है, जबकि अम्ल क्या था यानी कि वह धनायन देता है। यह OH रेलायन देने के कारण यह क्या है यानी कि यह थोड़ा यानी कि तीक्ष्ण होता है या कड़वा होता है, इसीलिए यानी कि इसको क्षार बोलते हैं। देखिए OH के अतिरिक्त कहने मतलब इसके हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त यह कोई भी यानी कि रेलायन बेस नहीं देता है, कहने मतलब यह जो होता है यही क्षार कहलाता है। ठीक इसी तरह समझिए। सबसे पहले देखिए यह क्या है, एक तरफ से यौगिक होता है। यौगिक क्या है यानी कि जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बनता है उसी को यौगिक बोलते हैं। और देखिए जो जल में विलय होता है यानी कि जल में जब उसको कोई भी यानी कि कड़वा पदार्थ है जब जल में डालेंगे तो फिर जल के अणुओं को भी वह क्या करता है, कड़वा बना ही देता है। तो फिर यह क्या होता है, जल में विलय होता है, यानी कि विलयन, एक तरह से जलीय विलयन में यह क्या होता है, घुल जाता है। घुलने के बाद क्या करता है, वहाँ पर जो OH माइनस होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो होता है वह क्या करता है यानी कि अपना जो माइनस में आयन होता है वह जल के अणुओं के साथ रिएक्ट करता है, घुलता मिलता है। इससे क्या है यानी कि जल होगा, पानी होगा, वह कड़वा हो जाता है। और देखिए यानी कि OH के अतिरिक्त इसके अतिरिक्त क्या है यानी कि कोई भी रेलायन बेस नहीं देता, कहने मतलब कोई भी रेलायन जो होगा क्षार नहीं देता है। अगर आप क्षार की बात करें तो फिर उसमें OH रेलायन जो होगा वह हमेशा ही रहता है। देखिए क्षार आप लोग समझ ही गए होंगे। अब समझते हैं क्षारक के बारे में। देखिए क्षारक जो होता है यह भी एक तरफ यानी कि क्षार की ही प्रवृत्ति का होता है। सबसे पहले क्या है यानी कि वे जल, कहने मतलब जो क्षार होते हैं वह क्या है यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, कहने मतलब जल में विलय होते हैं, जल में घोलने पर क्या होते हैं, घुल जाते हैं। और जो क्षार हो यही देखिए यह जो होता है यानी कि यही क्षार कहलाते हैं। यानी कि अगर ना कोई भी क्षार है, कोई भी कड़वा पदार्थ है, उसको अगर हमने जल में घोला तो फिर वह क्या होगा यानी कि वही क्षार कहलाता है। इसको यानी कि अल्कली भी कहते हैं। अल्कली या क्या है यानी कि एक तरह से क्षार क्षार ही होता है। देखिए सभी क्षार जो होते हैं वह क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। यानी कि सभी के सभी क्षार जो होते हैं वह क्षारक होते हैं। लेकिन सभी क्षारक यहाँ पर यानी कि जो सभी के सभी जो क्षारक होते हैं वह क्या है यानी कि क्षार बिल्कुल नहीं होते हैं। यानी कि इसमें थोड़ा सा आप लोग भी कंफ्यूज हो भी गए होंगे। देखिए यानी कि जितने भी प्रकार के क्षार होते हैं उनको जब यानी कि आपस में कलेक्ट भी करेंगे तो फिर वह क्या बनाते हैं यानी कि क्षारक बना देते हैं। क्षारक जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो सभी क्षारक होते हैं यानी कि जितने भी प्रकार के क्षारक होंगे वह यानी कि सभी के सभी क्षार ही नहीं होते हैं। देखिए कहने मतलब क्या है, जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं वह क्या है, सबसे पहले यह समझिए क्षारक आखिरकार जिस तरफ सबसे पहले यह जो हमारा फार्मूला है यह क्या है, देखिए यह कि OH कहने मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अगर हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पर यानी कि OH का होना यानी कि फिक्स है। यह फिलहाल की यानी ये होता है पोटेशियम, और OH यानी होता है यह यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है OH। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब देखिए H अगर यहाँ जुड़ा हुआ है तो फिर वह हाइड्रा होगा, यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता है। अगर आप साथ में यानी कि OH जुड़ गया तो फिर वह क्या हो गया यानी कि हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। अगर यहाँ यानी कि सिर्फ और सिर्फ O ही जुड़ा है तो फिर वह क्या हो गया यानी कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि ऑक्साइड होगा। अगर यहाँ H जुड़ गया तो फिर हाइड्रा ऑक्साइड हो जाता है। देखिए यानी कि इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल, उसे यानी कि कुछ शब्द मिलता जुलता यानी कि ऑक्साइड, या तो फिर यानी कि उसे आप लोग ऑक्साइड याद रखिएगा। अगर ना H जुड़ गया तो फिर उसमें हाइड्रोक्साइड जोड़ दीजिए। तो फिर यहाँ पर क्या है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या क्या है यानी कि
जल में अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग घोलेंगे तो फिर वह क्या हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आराम से घुल जाता है, यानी कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो गई। और अगर हाँ कैल्शियम ऑक्साइड देखिए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओ जुड़ा हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ यानी कि ऑक्साइड होगा। अगर हाँ OH जुड़ा हुआ है तो फिर वह हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, यानी कि अगर हाँ जल में घोला भी जाए तो फिर यह भी काफ़ी ज़्यादा आराम से घुल जाता है। जिस तरह से यानी कि घर की जब पुताई वगैरह करते हैं, जो सफ़ेद जो वाइट सीमेंट होता है वह भी क्या है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। उसको जब यानी कि पानी में घोलते हैं तो फिर वह क्या है, यानी कि अच्छे से घुल मिल भी जाता है। देखिए सोडियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड में भी क्या है, यानी कि ओ जुड़ा हुआ है। तो फिर यह भी क्या है, यानी कि देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें यानी कि ओ जुड़ा हुआ है, तो फिर इसीलिए यानी कि इसको सोडियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। और यानी कि NaOH कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, OH जुड़ा हुआ है, तो फिर यह क्या हो गया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर यानी कि O और OH का आप लोग थोड़ा यानी कि ध्यान रखिएगा। जिसमें O जुड़ा हुआ है वह ऑक्साइड होगा, और जिसमें H O के साथ जुड़ जाएगा तो फिर वह क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। देखिए यह अब आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, सॉरी विटामिन नहीं कहने मतलब जो क्षार होते हैं वह क्या होते हैं, यानी कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और सोडियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए। ये सब क्या है, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि आदि कह सकते हैं। और भी बहुत सारे यानी कि या केमिकल होते हैं जो यानी कि पानी में वह भी क्षार ही होते हैं, जो कि पानी में आराम से घुल मिल जाते हैं। देखिए अब जल में जो अघुलनशील होते हैं, यानी मतलब जल में अगर हम उनको यानी कि घोला जाए तो फिर वह कतई नहीं घुलेंगे, यानी कि उनके अणु जो होते हैं वह दूर दूर हो जाते हैं। जिस तरह से यानी कि FeO यानी मतलब आयरन ऑक्साइड, जब यानी कि पानी में आयरन को घोला जाएगा, जब लोहा को घोलते हैं तो फिर क्या होगा, लोहा तो अलग ही हो जाता है और पानी जो होगा वह अलग हो जाएगा। कहने मतलब यह क्या है, जल में नहीं घुलेगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए एल्युमिनियम को भी जब पानी में घोलेंगे तब भी क्या होगा, यानी कि नहीं घुलेंगे। तो फिर कि यह क्या है, यानी कि एक तरफ से जल में नहीं घुलेंगे। और जिंक ऑक्साइड, जिंक क्या है, एक तरफ से धातु है, और वो यानी ऑक्साइड भी क्या है, यानी कि एक तरफ से इसी में जुड़ा हुआ है, यानी कि जब इसको भी घोला जाएगा तब भी नहीं घुलेंगे। देखिए यानी कि आप लोग क्षार के बारे में समझ ही गए होंगे, या क्या है योग, सॉरी यहाँ पर यानी कि एक दो यानी कि मात्रा भी होगी। यह भी क्या है, यानी कि एक तरफ से यौगिक होता है, यानी कि यह जल में विलय होता है, आप लोग जानते हैं। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, OH ऋण आयन देता है। यह क्या है, यानी कि इसके OH के अतिरिक्त यानी कि कोई भी ऋण आयन नहीं देता। यह क्या है, यानी कि यही जो होता बेस होता है। देखिए यानी कि अब इसके तो फिर अब समझते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, देखिए यह क्या है, यानी कि एक तरफ से जो सोडियम होगा वह प्लस आयन देता है, यानी कि यह प्लस में हो जाएगा। और OH यानी कि जो होगा यह ऋण आयन हो जाएगा। यह क्या है, OH जो होगा यह यानी कि एक तरफ से क्षार हो जाएगा, और यह सोडियम जो होगा यानी कि एक तरफ से धातु हो जाता है। यह क्या है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर के बनाते हैं। और देखिए KOH कहने तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी क्या है, के जो होगा वह प्लस में हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड जो होगा वह OH यानी कि माइनस में हो जाएगा। देखिए यह जो अभिक्रिया होती है, यानी कि दोनों तरफ भी यानी कि संपन्न होती है, चाहे इधर संपन्न कीजिए चाहे इधर, यानी कि यह दोनों दिशा में अपना यानी कि बैलेंस बनाए रखती हैं। तो फिर देखिए यानी कि जो बेस कहने मतलब जो क्षार होते हैं, इसके यानी कि गुण कौन कौन से होते हैं, यानी कि इसको पहचाना कैसे जाता है। सबसे पहले यह क्या है, यानी कि स्वाद में जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि तीक्ष्ण होते हैं, तीखे होते हैं। और यह क्या है, यानी कि अगर हम मान लीजिए बहुत ही कड़वा क्षार है, यानी कि अगर हम वह भी क्या है, यानी कि आप लोग यानी कि ज़रा सा भी खा लेंगे तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि काफ़ी तेज़ी से जलन उत्पन्न कर देता है। यानी कि अगर आप प्रबल क्षार हुआ तो फिर वह भी एक तरफ से यानी कि एसिड की ही भांति आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को, यानी कि कोई भी लकड़ी हो या फिर यानी कि कोई भी वस्तु हो उसको यानी कि गला भी देता, नष्ट कर देता है। देखिए यह क्या है, यानी कि तीखा होता है। जिस तरह से यानी कि मिर्च हो गया, आदि हो गया, अदरक, यानी कि इन सबको जब आपस में खून करके उसका यानी कि जब जूस बनाया जाता है और भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि कड़वा होता है। तो फिर ये यानी कि जब किसी को भी ज़बरदस्ती इसको पिला भी दिया जाए तब क्या होता है, यानी कि उसको काफ़ी तेज़ी से जलन उत्पन्न हो जाता है। और देखिए कहने का मतलब यह जो क्षार होता है, बेस होता है, यह क्या है, यानी कि यह लाल लिटमस पेपर जो होता है, जो लिटमस पेपर एक तरह से यानी कि कह सकते हैं जो pH पैमाना के ही एक पार्ट होता है, उसको यानी कि जब क्षार
को उसके ऊपर डाला जाता है, फिर वह क्या करता है यानी कि उसको नीला कर देता है। तो फिर यह है यानी कि क्षार को पहचानने का एक ठो यानी कि काफ़ी ज़्यादा सटीक तरीका, और यानी कि उसको जब छूने से यानी कि स्पर्श करने से वह क्या यानी कि साबुन जितना चिकना भी होता है। इस तरह से यानी कि साबुन को भी यानी कि आप हाथ को धो करके यानी कि साबुन भी भीगा हो, उसको जब यानी कि आप लोग पकड़ेंगे तो फिर वह क्या होता है, फिसलता है। क्यों? क्योंकि उसमें यानी कि जो लुब्रिकेशन का उसमें सिस्टम होता है यानी कि जो वह काफ़ी ज़्यादा यानी कि स्लिप करता है। तो फिर यही हाल है यानी कि ठीक स्पर्श करने से क्या है यानी कि काफ़ी तेज़ी से फिसलता है। तो फिर देखिए जो प्रबल क्षार होते हैं वह क्या होते हैं, वह भी एक तरह से संक्षारक टाइप के ही होते हैं। जिस तरह से यानी कि कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, यानी कि हमारा स्किन हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर यानी कि कोई भी और प्लास्टिक का सामान हो गया, तो फिर इन सब पर डालने से क्या होता है यानी कि वह उसको गला करके पिघला करके नष्ट कर देते हैं। ये आप समझते हैं यह जो क्षार है उसका यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में आखिरकार कहाँ पर रोल होता है। देखिए सबसे पहले यानी कि इसके रासायनिक गुण में भी देखा जाए तो फिर आ जाता है यानी कि अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है, एसिड के साथ जब अभिक्रिया करता है तब क्या करता है। देखिए सबसे पहले क्षार जो होता है जब यानी कि एसिड के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर अम्ल के प्रभाव को क्या करना चाहेगा, जो क्षार होगा वह नष्ट करना चाहेगा। ठीक यही यानी कि इसका उल्टा रिलेशन अम्ल में भी होगा। कहने मतलब अम्ल जो होगा क्षार के भी प्रभाव को नष्ट करना चाहेगा। कहने मतलब दोनों आपस में मिल करके एक तरफ यानी कि उदासीनीकरण कर देते हैं। कहने मतलब कि ये एक बंदा यानी कि सेम ताकत लगा करके हमको यानी कि इधर इस तरफ खींच रहा है और एक बंदा यानी कि इस तरफ खींच रहा है, यानी कि दोनों में सेम ताकत है यानी कि बराबर में। तो फिर उस हालात में भी बीच वाला क्या होता है यानी कि वह न्यूट्रल हो जाता है यानी कि जीरो हो जाता है। कहने मतलब कि ना घर के ना घाट के, ठीक यही हाल होता है। ना ही तो वह इधर जा सकता है और ना ही इधर जा सकता है, यानी कि दोनों दिशाओं में क्या है, बैलेंस बना हुआ है। तो फिर यही हो जाता है, ठीक यही हाल होता है। उदासीनकरण कर देता है, कहने मतलब उदासीन कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। देखिए सबसे पहले HCl अम्ल, देखिए यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है यह काफ़ी खतरनाक अम्ल होता है। या प्लस में यानी कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इसकी क्रिया कराई जाती है, यानी कि यह तो अम्ल है और यह क्षार है, यानी कि जब यह दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तब क्या होता है, यह कहने मतलब सोडियम और यानी कि यहीं से Cl जो होगा क्लोरीन गैस, या आपस में दोनों मिल करके यानी कि NaCl नमक बना देते हैं, या इसको यानी कि लवण बोलते हैं, यानी कि साल्ट। देखिए और प्लस में जब न्यूट्रल होकर के यानी कि इसको पानी भी बना देते हैं, जिसको यानी कि H2O बोलते हैं। देखिए अब समझते हैं धातु से अपक्रिया। फिलहाल देखा भी जाए तो वैसे पर धातु से अपक्रिया जो है वह यानी कि काफ़ी हद तक संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यानी कि एक अपक्रिया हो सकती है। देखिए जब धातु के साथ अपक्रिया यानी कि जब क्रिया उसकी कराई जाती है, जिनके धातु के साथ अगर ना क्रिया कराएंगे तब क्या होगा, यानी कि वह जो होगा हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है। वैसे पर देखा भी जाए तो फिर धातु के साथ जो है अपक्रिया पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। देखिए सबसे पहले NaOH यानी कि ठीक यही वाला क्षार लेंगे, जिसको यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देखिए जब उसको यानी कि जिंक यानी कि Zn धातु के साथ जब क्रिया कराते हैं तो फिर वह बनाते हैं यानी कि सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2 हो जाता है। यह क्या है यानी कि एक तरह से लवण बना देता है, और प्लस में क्या है होगा यानी कि यह हाइड्रोजन गैस जो होता है इसको बाहर निकाल देता है। तो फिर यह था यानी कि एक तरह से जो हमारा बेस होता है क्षार के बारे में।